अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 डेवलपमेंट शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। दोस्तों, FWO को 22.8 अरब रुपए के साथ रिंग रोड प्रोजेक्ट रावलपिंडी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अवार्ड किया गया है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO को। ये 38.3 किलोमीटर का एक लंबा प्रोजेक्ट होगा जो कि रवार से थालियां तक चलेगा। बताया ये जाता है कि इन्हें इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इनकी जो ऑफ़र थी, बिडिंग ऑफ़र, ये 300 मिलियन रुपीस लेस थी इसकी एस्टिमेटेड कास्ट से। तो इस लिहाज से पैसे की बचत भी थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रीज़न बताई जाती हैं। एक रीज़न दोस्तों इसमें ये बताया जाता है कि कुछ सेंसिटिव एरिया भी इसमें आएगा लोकेशन में जहां से ये गुजरेगा प्रोजेक्ट। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एजेंसी को ये अवार्ड किया गया है ताकि किसी भी किस्म की जो थर्ड पार्टी है या प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व ना हो सके, क्योंकि ये एक ऐसी गवर्नमेंट का अदारा है, फ़ौज का अदारा बनता है बेसिकली। तो ये एक ऐसा अदारा बनता है जो कि अकेले में ये मुकम्मल प्रोजेक्ट करके दे सकती हैं। तो ये पहले भी पाकिस्तान के मुश्किल तरीन एरिया में यही प्रोजेक्ट करके देती हैं अगर देखा जाए। तो दोस्तों इस वजह से भी एक रीज़न है कि FWO को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। इसी तरह जहाँ तक इसकी अलाइनमेंट की बात है कि वो किस तरह बनेगी, तो क्योंकि इसमें चेंजिंग भी कर दी गई थी, तो अब बताया जा रहा है कि 2017 में जो अलाइनमेंट थी इसी के लिहाज से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट सामने आ रही थी। अब एक और डेवलपमेंट की मैं बात करूँगा। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर है डेवलपमेंट, जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। 545 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया डेफिसिट फरवरी में, और ये जनवरी की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानगी वाली बात है। कोई 78% डिक्लाइन आया मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, क्योंकि 545 मिलियन डॉलर ये फरवरी में अगर रिकॉर्ड किया गया था तो जनवरी में ये 2.531 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कम रिकॉर्ड किया गया है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये अप्रैल 2021 से लेकर अब तक ये सबसे कम डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है फरवरी के अंदर। इससे पहले अप्रैल 2021 में ये 262 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ये ग्रेजुअली ऊपर ही चलता जा रहा था और जनवरी में ये काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद अब फरवरी में जाकर ये कम होना शुरू हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कहाँ 2.5 अरब डॉलर और कहाँ सिर्फ 545 मिलियन डॉलर के आगे पीछे। तो इस तरह दोस्तों काफ़ी बड़ा रिलीफ पाकिस्तान को मिला है करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर। तो ये दोस्तों एक और डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब एक और डेवलपमेंट की बात करूँगा। ये दोस्तों पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को लेकर है, जो जुलाई से जनवरी तक 7 माह के दौरान गालबन 7.6% की ग्रोथ आई है पाकिस्तान की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो ग्रोथ रुकी हुई थी और नीचे जाती हुई नज़र आ रही थी। अगर दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए यानी जनवरी टू जनवरी, तो 8.2% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा नौकरियां भी पैदा की गई हैं इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बढ़ी है इस इंडस्ट्री से। इसी तरह दोस्तों ये जो डेटा इकट्ठा किया गया है ये ओवरऑल कोई 3 डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया गया है। जो एक सोर्स बनता है ये ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का बनता है, जिसके मुताबिक कोई 36 आइटम के ऊपर जो ग्रोथ आई है ये 0.5% आई है 7 माह के दौरान। इसके अलावा दूसरा जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आया है, और इन्होंने कि 11 प्रोडक्ट्स का डेटा फराहम किया है कि इसमें जो ग्रोथ आई है ये 6.9% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दोस्तों प्रोविंशियल ब्यूरोज की जानिब से जो डेटा दिया गया है ये कोई 76 प्रोडक्ट्स का दिया गया है, और इनकी जो ग्रोथ है ये 9.7% रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह ओवरऑल मिलाकर ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बनती है, और ये सारी प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट डेटे से सामने आई है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा बनता है। इसमें दोस्तों जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है। इसमें अगर देखा जाए तो पिछली बार 21% था, तो इस बार 18.2% नज़र आया है ग्रोथ में। लेकिन इसके बावजूद जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसमें टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो सबसे आगे नज़र आता है। फूड इंडस्ट्री में दोस्तों जो ग्रोथ है ये
4% रिकॉर्ड की गई है। जो बेवरेजेस की ग्रोथ है ये 2.5% रिकॉर्ड की गई है। कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ है ये 8.2% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई 63.5% की ग्रोथ आई है। आयरन एंड स्टील सेक्टर में दोस्तों की 17.5% की ग्रोथ आई है। और जो लेदर की मैन्युफैक्चरिंग है इसमें 4.5% की ग्रोथ आई है। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में दोस्तों कोई 8.2% की ग्रोथ आई है। और वुड प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंक्रीज सामने आया ये 172% का सामने आया है। तो इस तरह दोस्तों ओवरऑल जो ग्रोथ मैंने आपको बताई ये निकल कर सामने आई डिफरेंट डेटे को जब कलेक्ट किया गया। और ऐसा नहीं है कि ये रिपीट डेटा था, जिसने भी डेटा ये दिया वो अलग अलग डेटा था मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का। लेकिन ये सारी जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ आई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये 7.6% रिकॉर्ड की गई जुलाई से जनवरी तक। तो ये दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।